हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। बहुत से मित्रों ने बताया कि सर आप तजुर्बे से बताइए कि हमको कभी किसी विषय पर लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज का मेन जो विषय है वो है लोन। क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। लोन ये दो शब्दों से बना, लोन यानी इसका ट्यून ये कहलाता है कि आप मत लो। लोन यानी मत लो आप। लोन एक बहुत ही सोची समझी हुई बात है दोस्तों। लोन एक दो धारी तलवार है। अगर आपने इसे सही रूप से दो धारी तलवार को नहीं चलाया तो आपकी खुद की कभी भी मौत हो सकती है। उसी प्रकार अगर आपने लोन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप कहीं न कहीं कर्ज के अंदर डूब करके बैंक करप्ट होकर के बर्बाद हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर बर्बाद हो गए। तो अपने को समझना है कि लोन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए और किन परिस्थितियों में लोन कभी नहीं लेना चाहिए। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है हम उसके निशाने पर रहते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो बैठ के सोचती है कि इन लोगों को इतना लोन बांटना है, इन लोगों को इतना बांटना है। जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक है और कंपनियां बैठ करके व्यक्तियों को लोन दे देती है और उसकी उम्र के हिसाब से लोन देती थी। अगर आप बहुत ज्यादा एज में है, बहुत ज्यादा उम्र में है, तो आपको उस हिसाब से कम साल के लिए लोन दिया जाता है। आपकी एज को नाप करके आपका लोन दिया जाता है। तो लोन किस विषय पर लेना चाहिए? लोन आप हमेशा अगर लोन लेकर के आप बहुत ज्यादा उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं, वो आप पैसा एसेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिजनेस के लिए अगर लोन ले रहे हैं, आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आपको इतना पूरा भरोसा है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं बोल रहा हूं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, जितनी भी मैं आपको नाम गिनाने जाऊंगा, मोर देन 2000 बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने सबने लोन लिया, लेकिन उन्होंने लोन का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पैसे को हजारों गुना करने में लगाया, तो उनके लिए लोन बहुत ही सही है। लोन से कभी भी एसेट खरीदे ताकि वो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सके और लोन का पैसा निकालने के बाद में भी आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। लोन से कभी भी लाइबिलिटीज ना खरीदे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? जो आपके जेब से पैसा निकालती है उसे लाइबिलिटीज कहते हैं, और जो आपके जेब में पैसा डालती है उसे एसेट्स कहते हैं। तो लाइबिलिटी क्या है? कार है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि किसी व्यक्ति ने 40 लाख 45 लाख की कार ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, तो वो जाता है सीधी ऑडी या BMW के अंदर हाथ डालता है और वो दिखा के ले लेता है। दोस्तों, आपकी कार आपको सुख नहीं दे सकती। जैसे ही आप उसमें 1 या 2 महीने सुख से गुजारते हैं, उसके बाद में जब बड़े बड़े हफ्ते आते हैं, EMI आती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जो पैसा कमाते हो, कभी बिजनेस में तेजी कभी मंदी आती है, आपका पैसा वहां से खिंच जाता है पूरा ही। और जैसे ही वो हफ्ता नहीं भर पाते, बैंक से ऐसा फोन आता, बार बार वो रिकरिंग वालों का अगर आपके पास फोन आएगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और वो कार आपको सुख नहीं दे पाएगी। और आपने अभी अगर वो 50 लाख की कार ली है, आप उसे कल मार्केट में बेचने जाओगे 25 लाख रुपया, कोई देने को तैयार नहीं होगा। तो आपने जो कार ली है और 5-7 साल बाद में तो वो कबाड़ हो जाती है, 2 या 3 लाख 5 लाख में भी नहीं बिकती है। और वो जब कार आप उसको मेंटेन करते हैं तो बहुत ही बड़ा उसके अंदर आपका खर्चा भी आता है, बहुत ही बड़ा आपको उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्ज आ जाता है। तो उसकी वजह से आपके जेब से बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट निकल जाती है। व्यक्ति अमीर बन जाता है, लेकिन अगर वो उसका पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं किया, उसने मनी मैनेजमेंट के अंदर व्यक्ति मिस होने के कारण बहुत बड़ा अमीर नहीं बन जाता। इसलिए लोन लाइबिलिटीज पे जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। कार आपको लेना है जब आपके पास बहुत अनलिमिटेड पैसा है, तब आप लीजिए। आपके पास एक लिमिटेड पैसा है तो आप उससे लाइबिलिटीज नहीं खरीदिए। आजकल उबेर, ओला, जहां आप चाहें, आपको कुछ चंद रुपयों के अंदर आपको पूरी कार का मजा दिला सकती है, तो आप उसे अवॉइड करें तो ठीक है। कुछ लोग बड़ा बड़ा घर ले लेते हैं। घर है, घर तो लाइबिलिटीज नहीं है, एसेट है। लेकिन दोस्तों, घर लाइबिलिटीज भी है और एसेट भी है। मैं आपको समझाऊंगा कि लाइबिलिटी किस प्रकार से और एसेट किस प्रकार से। अगर आप किसी घर का 10,000 रुपये भाड़ा भर रहे हो और आपके पास कुछ पैसे, आप उसको भर करके ऐसा घर ले सकते हैं जिसका 10 या 12,000 रुपये ही आपको EMI आता है, तो वो घर आपके लिए लाइबिलिटीज नहीं होगा, वो एसेट होगा। क्योंकि आप जितना भाड़ा वैसे ही भर रहे हैं तो वो भाड़ा वैसे ही जा रहा है।
उसका आपको कुछ बेनिफिट रिफंड आने वाला नहीं है, लेकिन वही आपका ईएमआई जाएगा तो धीरे धीरे वो घर आपका बन जाएगा और एक आपकी संपत्ति क्रिएट हो जाएगी। एक शॉप्स ले रहे हैं आप सोचिए कि अगर मैंने शॉप्स लिया और उसका 30,000 ईएमआई जा रहा है, और अगर वो शॉप्स अच्छे मेन पॉइंट पे है और अगर किसी को मैंने रेंट पे दिया उसका 20 या 25,000 रुपए रेंट आ जाता है, तो वो शॉप्स भी आपका एसेट है, वो आपका एसेट है, वो लाइबिलिटीज नहीं है। और शॉप्स का जैसे ही भाव बढ़ेगा डबल भी हो जाएगा तो वो आपके लिए आपको संपत्ति कमा के देने वाला है, तो वो लाइबिलिटीज में नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से लोगों के देखा देखी के अंदर 1 करोड़ के घर में हाथ डालते हैं, और पहले आप 10 या 15,000 रुपए रेंट पे रहते थे, अभी उसका बहुत बड़ा बड़ा ईएमआई आता है और आप ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाते, वो आप 20 साल 25 साल तक लोन कराते हैं, ईएमआई भरते भरते आपकी जिंदगी हफ्तों के अंदर गुजर जाती है, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते, आप उस वेल्थ को और ज्यादा धन संपत्ति नहीं जोड़ पाते, और एक उस घर के अंदर आप उस कोल्लू के बेल बन के रह जाते हैं, आप उसके हफ्ते भरते भरते आप बीत जाते हैं। आप जिंदगी के अंदर शौक मौज ऐशो आराम नहीं दे सकते। दोस्तों, ये सब दिखावे से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही सुखी रहेंगे। बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोन दे सकते हैं, आप अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है, उस पैसों से वो अपने बिजनेस के अंदर लगा करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा क्रिएट कर देते हैं और उनको लोन को जल्दी से जल्दी वापस चुका देते हैं। तो उनके लिए लोन एक वरदान है। और कुछ लोग जो दिखावे के लिए, कुछ लोग शादी ब्याह के अंदर इतना जम करके पैसा खर्च करते हैं और वो भी लोन पे ला करके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है तो शादी ब्याह के अंदर पैसा पानी की तरह बहा देते हैं दिखावे के अंदर, लोगों के अंदर के हमारी वाहवाही हो जाएगी। लोग कौन याद रखता है आपने कितना ही बड़ा खर्चा कर दिया, वहां से निकलने के बाद लोग बोलेंगे कि सब्जी के अंदर नमक नहीं था, इसके अंदर ये टेस्ट नहीं था, ये नहीं बता। आप कितना भी खर्चा कर दीजिए उससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये हकीकत बात बताता हूं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने शादी के ऊपर बेशुमार पैसा खर्च कर दिया और उसके बाद में जो उन्होंने शादी के ऊपर लोन लिया उनके वो हफ्ते नहीं भर पाए और बैंकक्रप्ट होकर के जो उनके पास संपत्ति थी वो भी निकल गई और वो एक कंगाल हो गए। तो दोस्तों, ऐसी चीजों अपने जिंदगी के अंदर अवॉइड करें। जो चीजें दिखावा है और उससे आपको जिंदगी के अंदर कुछ पैसा नहीं आ रहा है, उस चीज के लिए अगर आप लोन लेने से बचेंगे तो आपकी जिंदगी यकीनन मानिए बहुत ही सुख से गुजरेगी। हाँ, अगर आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि हाँ मेरे जुनून के अंदर खून है, ताकत है और मैं अपना इस पैसे से लोन लेकर के और अपना बिजनेस कई गुना कर दूंगा और लोन को जल्द से जल्द चुका दूंगा, तो लोन आपके लिए वरदान भी है। तो लोन को कौन कौन सी परिस्थितियों में लेना चाहिए इसके बारे में हमने बता दिया है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल हरीश बिश्नोई यूनिवर्सल लीजेंड पे जाए, उन्हें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियो आपको बनाता हूं। दोस्तों, मैं ये नॉलेज पर्पज के लिए ऐसे वीडियो बनाता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस।